हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैंगजन अपनी मीटिंग ख़त्म होने के बाद मीटिंग से बाहर आता है तो अपने सामने विंग को दो लड़कियों से बातें करते हुए लैंगजन जेलस फील करने लगता है। और अब हम इसकी आगे की स्टोरी देखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब विंग लैंगजन के पास वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे वही लड़कियां मिलती हैं जो ब्रोथल में मिली होती हैं एंड विंग से बातें करने लगती हैं एंड विंग भी उनसे बातें करने लगता है। और फिर इसके बाद वो लड़कियां विंग को ब्रोथल में दोबारा आने के लिए इनवाइट करती हैं, पर विंग उन्हें मना करता है कि मैं किसी के साथ आया हूँ और मेरे कुछ उसके साथ प्लान है। वो लड़कियां कहती हैं आप प्लीज़ आइएगा ना, एंड वो उसका हाथ पकड़ के ज़िद करने लगती हैं एंड उसे कहती है कि आप अपने साथ वो हैंडसम मैन को भी लेकर आना। फिर विंग कहता सॉरी, पर वो बिज़ी रहता है, पर वो लड़कियां नहीं मानती एंड विंग का हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं। फिर उस लड़की को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा है और फिर वो विंग के पीछे एक शख्स को खड़े हुए देखती है जो उसे डेथ लुक दे रहा होता है। ये लैंगजन होता है जो उस लड़की को ऐसा देख रहा होता है मानो जैसे उसे अपनी नज़रों से ही मार डालेगा। और ये देख के लड़की डर जाती है और विंग का हाथ छोड़ देती है। फिर विंग सोचता है कि इसे क्या हुआ। फिर वो अपना फेस टर्न करता है तो वो लैंगजन को देखता है एंड लैंगजन को देख के स्माइल करता है और कहता है लैंगजन, एंड ये कह के विंग लैंगजन की तरफ भागने लगता है। विंग लैंगजन की तरफ जब भाग रहा होता है उन लड़कियों को पलट के बाय कर रहा होता है और जैसे ही वो लैंगजन के पास आता है लैंगजन विंग को खींच के उसे सबके सामने किस कर लेता है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं कि आखिरकार उसे कौन देख रहा है, पर वो उन लड़कियों को दिखाना चाहता था कि विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। ये सब जताते हुए लैंगजन सबके सामने विंग को किस कर लेता है। विंग जो शॉक्ड हो जाता है, पर धीरे धीरे वो भी लैंगजन का साथ देने लगता है। वो दोनों लड़कियां जो विंग से बात करी थी ये नज़ारा देख के उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और जल्दी वो वहाँ से चली जाती है। फिर लैंगजन अपना किस ब्रेक करता है एंड विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। विंग को उन किसेस से गुदगुदी होने लगती है जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर लैंगजन का फेस पकड़ के वो भी उसे किस करने लगता है। एक सॉफ्ट किस करने के बाद लैंगजन और विंग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी विंग कहता है लैंगजन वापस चले। लैंगजन भी हाँ में इशारा करने लगता है और दोनों ही हाथ पकड़ के आगे चलने लगते हैं। लैंगजन और विंग मार्केट से होते हुए गुजर रहे होते हैं और आसपास का नज़ारा देख रहे होते हैं क्योंकि आज से ही टाउन में बहुत बड़ा मार्केट लगा होता है और बहुत सारे लोगों की भीड़ भी होती है। लैंगजन विंग भी साथ में जा रहे होते हैं। तभी विंग एक बच्चे को देखता है जो रो रहा होता है, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से। विंग उसके पास जाता है, उस बच्चे को शांत कराने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद लैंगजन भी उस बच्चे के पास आने लगता है। लैंगजन को देख के वो बच्चा उसको बाबा बाबा कहने लगता है और उसके पैरों से लिपट जाता है। ये देख के लैंगजन तो शॉक्ड हो जाता है और विंग भी शॉक्ड हो जाता है। फिर लैंगजन को लगता है कहीं विंग को ये तो नहीं लग रहा कि मैं इस बच्चे का पिता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। और विंग को ऐसे देखता है कि विंग मुझे बचाओ, पर विंग ये सब देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है लैंगजन क्या ये तुम्हारा बच्चा है। एंड इतना सुनने के बाद लैंगजन कहता है नहीं नहीं विंग मेरा बच्चा नहीं है। विंग जो लैंगजन को इतना डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर ज़ोरों से हंसने लगता है और लैंगजन को गुस्सा आने लगता है और वो विंग को घूरने लगता है। इससे पहले लैंगजन विंग को कुछ कह पाता उस बच्चे के फादर उसके पास आते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं और उसके फोरहेड पे, उसके चीक पे एंड उसके पूरे फेस पे किसेस करने लगते हैं। उससे कहने लगते हैं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना आयान मेरे पास ही रहा करो, तुम यहाँ वहाँ क्यों चले जाते हो। और ये सारी बातें कहते हुए उसके फादर से डांटने लगते हैं। फिर वो छोटा सा बच्चा जो करीबन 1 साल का था और 1 ओमेगा था, वो अपने फादर को लैंगजन की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है फादर बाबा बाबा, एंड ये सब कहते हुए वो प्यारी सी मासूमियत के साथ अपनी छोटी छोटी फिंगर से लैंगजन की तरफ इशारा करने लगता है। उस बच्चे के फादर लैंगजन से कहने लगते हैं माफ़ कीजिएगा, मेरे बच्चे ने शायद आपको उसका बाबा समझ लिया था और ये सब मेरी वजह से हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। फिर विंग आगे जाता है कोई बात नहीं और कहता है हेलो मेरा नाम वेवभूषण है और ये मेरे साथ लैंगजन है। फिर उस बच्चे के फादर भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और कहते हैं मेरा नाम मेंग्याओ है और ये मेरा बेटा आयान है। फिर मेंग्याओ विंग से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे का ध्यान रखा और मैं आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना कहने के बाद मेंग्याओ विंग और लैंगजन को ग्रीट करता है और अपने बेटे को लेके कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा पर अब मुझे जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड मेरा और मेरे बच्चे का इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहने के बाद मेंग्याओ आयान को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। विंग और लैंगजन फिर आगे चलने लगते हैं और लैंगजन विंग को अभी भी घूर रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से
और ये सब देख के विंग तो डर जाता है और वो हिम्मत करके लैंगजन से पूछता है, लैंगजन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लैंगजन बोलता, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे विंग। ये सुनने के बाद तो विंग डर जाता है और सोचता है कि लैंगजन तो लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, अगर इसने मुझे पकड़ लेना तो बस ये मेरी यही बैंड बजा देगा। और वो डर जाता है और वो कहता है, लैंगजन तुम यहीं रुको, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। और इतना कहने के बाद विंग तो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और लैंगजन तो विंग के पीछे पीछे, पर विंग बहुत तेज़ होता भागने में, तो इसलिए वो लैंगजन की पकड़ में नहीं आता और एक जगह छुप जाता है। फिर लैंगजन भी विंग को ढूंढने लगता है, विंग कहीं नहीं मिलता। फिर इसके बाद लैंगजन भी अपना दिमाग लड़ाता है और वो भी एक जगह छुप जाता है। फिर विंग लैंगजन को ढूंढने लगता है कि लैंगजन आखिर कहाँ चला गया, और इस सब के चक्कर में विंग किसी से टकरा जाता है। विंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे उस बंदे को वो देखता है, जिस बंदे से विंग टकराया होता है, वो और कोई नहीं जंगशा होता है, जो विंग को ऐसे गुस्से से देख रहा होता है। उसके कंधे पे हाथ रख के कहता, विंग तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और विंग जो जंगशा को इतना गुस्से में देख के तो शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो जंगशा से कुछ नहीं कह पाता, बस जंगशा की पूरी डांट सुन रहा होता है। फिर जंगशा बहुत ज़्यादा डांटने के बाद विंग को गले लगा लेता है और कहता है, पता है हम लोग तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर विंग हक को ब्रेक करते ही कहता है, जंगशा शांत हो जाओ, और वैसे भी तुम जानते थे मेरे भागने की कोई ना कोई वजह होती है। फिर जंगशा विंग से कहता है कि क्या वजह थी तुम्हारी भागने की, मुझे बताओ। फिर विंग जंगशा को बताने लगता है कि कुछ दिन पहले जब वो घर पे था तो उसके लिए शादी का रिश्ता आया था, और ये सब देख के विंग डर गया था, क्योंकि कुछ सर्वेंट को बात करते सुन लिया था विंग ने कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा सेट है, और अगर विंग मना करता भी है तो उसके फादर तो वैसे भी उसे पसंद तो करते नहीं है, तो उसकी शादी ज़बरदस्ती उससे करा ही देंगे और विंग कुछ कर भी नहीं पाएगा। और विंग ये सब सुन के डर जाता है, पैनिक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो किसी से भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता, खासकर जिससे वो प्यार ना करता हो, क्योंकि विंग ने हमेशा सोचा है कि वो जिससे प्यार करता है उसी से शादी करेगा। ये सुनने के बाद जंगशा भी कहता है, हाँ शायद इसी वजह से अंकल ने भी उन लोगों को शादी के लिए मना कर दिया। फिर विंग कहता है, सच में जंगशा? जंगशा कहता है हाँ। फिर विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और विंग इतना खुश हो जाता है ना कि वो जंगशा को टाइटली हक कर लेता है और जंगशा भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। फिर जंगशा हक को ब्रेक करने के बाद विंग से कहता है, विंग अब तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर अंकल घर पर आ जाएंगे और हो सकता है कि वो तुम्हें घर पर ना देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो विंग कहता है, जंगशा क्या मैं 2 दिन के बाद आऊँ तो चलेगा? ये सुनने के बाद जंगशा गुस्सा हो जाता है और विंग से कहता है, विंग तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? 2 दिन के बाद अंकल घर पर आ जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल के आने से पहले घर आ जाओ। विंग जंगशा से कहता है, हाँ ठीक है ना, तो मैं बाबा के आने से पहले घर आ जाऊँगा। और इतना कहने के बाद विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो जंगशा ज़बरदस्ती उसे यहाँ से लेके ही जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता, और इस वजह से वो फिर आगे भागने लगता है और लैंगजन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। लैंगजन जो विंग और जियांगचन को साथ में गले लगकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, और इतना ज़्यादा जेलस फील करता है कि वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। फिर विंग लैंगजन को आखिरकार ढूंढ लेता है और कहता है, लैंगजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। और विंग लैंगजन कहता है, लैंगजन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाना खाते हैं। और इतना कहने के बाद विंग लैंगजन का हाथ पकड़ के एक इन में लेके जाता है और दोनों ही खाना ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद दोनों ही शांति से खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि विंग तो ये सोच रहा था कि वो लैंगजन को कैसे बताए कि उसे वापस घर जाना होगा, और लैंगजन ये सोच रहा होता है कि विंग के साथ आखिरकार वो कौन था और विंग उसे इतना टाइटली हक कैसे कर सकता है, ये होते हुए भी, मतलब ये जानते हुए भी कि मैं उसका लवर हूँ और मुझे बुरा लगेगा। फिर लैंगजन कहता है कि शायद मेरी गलती है कि मुझे विंग को शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विंग हर किसी से टची होगा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि विंग को कोई भी टच करे, खासकर मेरे अलावा। और इतना सोचने के बाद लैंगजन विंग को देखने लगता है, विंग का ध्यान कहीं और होता है और लैंगजन देख के विंग का हाथ में जो जार होता है उसके हाथ से जार छीन लेता है और एक ही सांस में पूरा जार गटक जाता है। और ये सब देख के तो विंग शॉक्ड हो जाता है कि लैंगजन ये तुम क्या कर रही हो, ये टी नहीं है, ये वाइन है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पर लैंगजन विंग की कोई भी बात नहीं सुनता और पूरा जार एक ही सांस में पी जाता है। विंग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि वाओ लैंगजन, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने सच में एक जार एक झटके में पी गए। और वो विंग लैंगजन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। लैंगजन खांसने लगता है और ड्रंक हो जाता है और विंग के शोल्डर पे अपना सर रख देता है। फिर विंग ये सब देख के सोचता है कि लैंगजन को मुझे अभी यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, इससे पहले कि लैंगजन अजीब सी हरकतें करे और आसपास के लोग लैंगजन का मजाक उड़ाए, क्योंकि लैंगजन का मजाक उड़ाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और इतना सोच के विंग लैंगजन का हाथ पकड़ के आगे लेके जाने लगता है। फिर लैंगजन विंग को एक पेड़ पे पिन करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। विंग लैंगजन के माउथ पे हाथ रखते हुए कहता है, लैंगजन ये तुम क्या कर रहे हो? लैंगजन कहता है, तुम्हें किस कर रहा हूँ। विंग कहता है, ओ लैंगजन तुम भी ना। फिर लैंगजन को विंग किस करने लगता है और किस बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है। कुछ देर के बाद वो दोनों का किस
ब्रेक होने के बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और ये सारा नज़ारा जियांग चैन देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो विंग को क्या कहे। वो बस खाली विंग को देखता रहता है। विंग फिर लैंगजन के ईयर्स के पास कहता है, लैंगजन क्या तुम वो करना चाहते हो? और इतना सुनने के बाद लैंगजन के ईयर्स रेड हो जाते हैं और विंग ये देख के लैंगजन के ईयर्स पे बाइट कर लेता है। लैंगजन भी हॉट फील करने लगता है और विंग भी हॉट फील करने लगता है। फिर विंग लैंगजन के प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने हाथ को फेरने लगता है। लैंगजन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग को गोद में उठा लेता है और अपने बीच में दोनों ही उड़कर इन में आ जाते हैं और कमरे में आते ही लैंगजन विंग को किस करने लगता है। विंग भी लैंगजन को किस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेलिटी और हनी टाइप में एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ खेल रही होती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वीडियो रोक रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे से वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ही कम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और कुछ लोग तो बस देखते हैं चले जाते हैं। और ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा हार्ट फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरी वीडियोस में कमी है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे बता दीजिए, आगे से मैं वीडियो नहीं डालूंगी और हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।